यहाँ ताजिर हजरात भी बैठे हैं। ताजिर हजरात से मुझे ये कहना है कि आपकी तिजारत का मकसद क्या है? शानदार मकान बनाना, बेहतरीन कपड़े बनाना, बहुत अच्छा फर्नीचर आपके ड्राइंग रूम में और डाइनिंग हॉल में हो, अपनी बेटी की शादी पर करोड़ों रुपए लुटा देना, यह आपकी तिजारत का मकसद है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुसलमान ताजिर का यह मकसद नहीं हो सकता। आप ताजिर तो हैं, लेकिन अभी मुसलमान बनने में कसर है। समझ रहे हैं ताजिर हजरात? ताजिर तो तिजारत करते थे, वो अय्याशियों के लिए नहीं करते थे। वो ताजिर करते थे इस्लाम की काम को तक़वियत पहुंचाने के लिए। वो ताजिर तिजारत करते थे गरीबों की खिदमत के लिए। आपने वो वाक़या सैकड़ों बार अपने बुजुर्ग उलमा से सुना होगा कि एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कुछ अपनी परेशानी का इजहार किया। हुजूर समझ गए। आपने फरमाया तुम ऐसा करो, उस्मान के पास चले जाओ और बता देना कि मैंने भेजा है, और अपनी परेशानी का इजहार उस्मान से कर देना, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो बेचारा आदमी बड़ी उम्मीद के साथ हजरत उस्मान के घर पहुंचा, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसको अंदर से कुछ आवाज़ें आई। तो उसने इंतज़ार किया कि आवाज़ें खामोश हो जाएं, तब मैं दरवाजे पे दस्तक दूं। लेकिन जो आवाज़ें सुनाई पड़ी, उससे उसने ये समझा कि हज़रत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि तुमने चिराग को बुझा क्यों नहीं दिया, चिराग को इतनी देर से क्यों बुझाया, इसका तेल जो जलता रहा इसका कौन हिसाब देगा। तो वो उन्होंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी और वापस लौट आए रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा इसकी आवाज बढ़वा दीजिए, बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। वो लौट आए अल्लाह के रसूल के पास और हुजूर से कहा कि आपने मुझे किसके पास भेज दिया? जो आदमी अपनी बीवी को डांट रहा है चिराग के तेल पर, वो मेरी क्या मदद करेगा? वो तो बेचारा खुद गरीब है। तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा कि मैं उससे कुछ मांगूं। हजरत उस्मान, हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम जाओ, दोबारा बुलाओ दरवाजे पर, मेरा पैगाम पहुंचाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। इस बार वो गए और उन्होंने दस्तक दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बाहर निकले और बाहर निकल कर उनसे पूछा कि आप, उन्होंने पूरी बात बताई। बहुत मोहब्बत से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, खिलाया पिलाया, इकराम किया और बहुत माल, खाने पीने का सामान, शहद, घी, गल्ला, अनाज, खुदा जाने क्या क्या, खजूरें, वो बाकायदा ऊंट पर लाद कर उनके हवाले की, जाओ अल्लाह बरकत दे। तो वो सामान लेकर कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने हजरत उस्मान ने कहा कि अब जाओ, क्यों खड़े हो? उनका एक बात पूछने की इजाजत चाहता हूँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले भी आया था और उस वक्त आप अपनी बीवी को डांट रहे थे चिराग के तेल पर। तो मैं सोचने लगा कि जो आदमी चिराग के तेल पर बीवी को डांट रहा है वो मुझे क्या देगा। तो मैं चुपचाप वापस चला गया, लेकिन हुजूर ने दोबारा भेजा। तो एक बात बताइए, जब आपको अल्लाह ने इतना माल दिया है तो आप चिराग के तेल पर अपनी बीवी को क्यों डांट रहे थे? तब जवाब दिया हजरत उस्मान ने, ताजिरों सुनो। हजरत उस्मान ने कहा, बेशक हम कारोबार करते हैं, बेशक हम माल कमाते हैं, लेकिन हम माल अपने ऐश और इशरत के लिए नहीं कमाते। मैं तुम जैसे भाइयों बहनों की खिदमत के लिए हम लोग कमाते हैं। अल्लाह के दीन का काम आए, हमारा ये माल इसलिए कमाते हैं। मैं जब भी कश्मीर आता हूँ, और कश्मीर क्या, अक्सर इलाके के मुसलमानों का
यही हाल हो गया है। बड़ा दिल दुखता है, बहुत एहसास होता है कि ये बात पूरी तरह शायद सब लोगों की समझ में नहीं आई। आप ज़रा थोड़ा सा इस मामले में नज़र-ए-सानी कीजिए। मैं बड़ी मोहब्बत से ताजिर हजरात से कहता हूँ, एक तो गैर सूदी कारोबार कीजिए, कारोबार बिल्कुल सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। दूसरे जो कुछ कमाइए उसमें से अच्छा खासा इस्लाम के तकाज़ों पर लगाइए। इस्लाम के तकाज़े मदरसे भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी हैं और बहुत मैदान हैं। जब आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि मैं अपना माल लगाना चाहता हूँ तो लोग आपको बताएंगे फला जगह इस वक्त सबसे ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है, मुल्की हालात तब्दील किए जा सकते हैं अगर माल के खर्च की तरतीब बेहतर हो जाए। काश इस जुमले को चंद लोग यहाँ समझने वाले मौजूद हों। मुल्की हालात तब्दील किए जा सकते हैं अगर माल के खर्च करने की तरतीब दुरुस्त हो। हमारे मुल्क की सियासत नज़रियात की बुनियाद पर बहुत कम और माल की बुनियाद पर ज़्यादा चल रही है। एक आदमी सुबह किसी सियासी पार्टी में होता है, शाम को पार्टी बदल लेता है। नज़रियात का मसला नहीं है, मफादात का मसला है। काश के ताजिर हजरात ज़रा तन्हाइयों में मिलें, उनको समझाया जाए कि भाई अपने हमारे मुल्क में, अपने रियासत में, इतनी खूबसूरत रियासत, इतनी आला दर्जे की रूहानी सलाहियत वाली, काश कि आप अपनी रूहानी सलाहियत को पहचान लेते। अमीर कबीर की दुआओं से और या अल्लाह की तवज्जुहात से जो रूहानियत यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में है वो बाहर से आने वाला महसूस करता है, शायद ज़्यादा महसूस करता है। उस रूहानियत को फ़रोग़ देने और बचाए रखने के लिए अपने इदारों की ज़रूरत है, अपने अस्पतालों की ज़रूरत है, अपने स्कूलों कॉलेजों की ज़रूरत है, अपने यतीम खानों की ज़रूरत है। और वहाँ इन सब चीज़ों पर माल लगना चाहिए। और यहाँ के अलावा भी आपका माल बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है। मैं ताजिर हजरात से ये गुजारिश करता हूँ।